एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत स्काउट गाइड के प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए हमारे युवा साथियों और जिस टीम का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, नेहरू युवा केंद्र प्रयागराज के हमारे सभी साथी, आपदा प्रबंधन के साथी, आपदा मित्र के साथी, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। प्रयाग भूमि, संगम की भूमि, हनुमान जी महाराज की भूमि, जिसके बारे में पद्म पुराण कहता है कि ग्रहाणाम च यथा सूर्यो नक्षत्राणाम यथा शशि, अर्थात जिस तरह ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी तरीके से समस्त तीर्थों में प्रयागराज तीर्थ सर्वश्रेष्ठ। ऐसी पावन भूमि पर हमें अपना सेवा देने का अवसर मिला है एक स्वयं सेवक के रूप में, तो मैं तो अपने आप को बहुत ही धन्य मानता हूँ कि इस प्रयागराज की भूमि पर जब पूरी दुनिया से लगभग अभी इनोग्रेशन के सेशन में हमें बताया गया कि 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं, तो हम तो इसके वासी हैं। ये हमारी कर्मभूमि है, ये हमारी जन्मभूमि है, और इस कुंभ को डिजिटल कुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, स्वच्छ कुंभ, सुंदर कुंभ, सुरक्षित कुंभ और सुव्यवस्थित कुंभ बनाने के लिए अगर मेरी एक छोटी सी भी रत्ती भर भी भूमिका उसमें सुनिश्चित होती है, तो 144 वर्षों के बाद ये ऐसा सुयोग बन रहा है, उसमें अगर हमारी सहभागिता सुनिश्चित होती है, तो मैं तो अपने आप को बहुत कृतज्ञ मानता हूँ। मैं तो अपने आप को परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मुझे इसमें अपना सहभागिता और अपना योगदान देने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। उसी क्रम में आज ही हमारा प्रशिक्षण था, जिसमें हम सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी बारीकियों को समझा कि जब आपदा आती है तो हमें कैसे स्वयं को संयमित करना होगा और कितने प्रकार की आपदा है, जैसे कि आग लगने की है, भगदड़ की समस्या है, या CPR के बारे में हमें बताया गया, या अगर कोई डूब रहा हो तो उसे कैसे बचाएंगे खुद को सुरक्षित रखते हुए, इन सब चीजों को हमने समझा। और हम सभी युवा हैं, मैं विभिन्न मंचों में और विभिन्न मंचों पर युवाओं को अलग अलग परिभाषाओं से परिभाषित करता हूँ। जब हम कठोपनिषद की अध्ययन करते हैं तो उसमें युवा की परिभाषा आती है कि जिसकी ऊर्जा अक्षुण्ण, जिसका यश अक्षय, जिसका जीवन अंतहीन, जिसका पराक्रम अपराजय, जिसकी आस्था अधिक और विश्वास अटल होता है, वो युवा होता है, वो युवा होता है। और इसी युवा संकल्पना के साथ हमें उस मेला क्षेत्र में उतरना है। इसी विश्वास के साथ, इसी दृढ़ संकल्प के साथ, इसी दृढ़ निश्चय के साथ हमें इस 2025 के महाकुंभ को दिव्य, भव्य, स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित बनाना है। और इसमें जब हम युवा को परिभाषित करते हैं तो एक युवा नीति आती है भारत सरकार की, उसमें कहा जाता है कि 15 वर्ष से जो 29 वर्ष के हैं जो युवा है। लेकिन मैं इस परिभाषा से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम उस जलवायु में, उस मिट्टी में, उस संस्कृति में, उस सभ्यता में पुष्पित और पल्लवित होते हैं कि जिसमें 8 वर्ष का व्यक्ति भी युवा है, जिसमें 58 वर्ष का व्यक्ति भी युवा है, जिसमें 92 वर्ष के गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस लिखते हैं, जिसमें 120 वर्ष की आयु में तिरंग स्वामी जी साधना शुरू करते हैं, जिसमें 77 वर्ष की एक महिला युवा है जो अपने 47 वर्षों की कमाई की एक एक पैनी इकट्ठा करके एक अस्पताल खड़ी कर देती है। तो युवा को हम उम्र से परिभाषित नहीं कर सकते हैं, युवा को हम उम्र की परिभाषाओं में प्रतिबद्धित नहीं कर सकते हैं। तो हम सभी युवा हैं, चाहे वो 15 वर्ष का हो, चाहे वो 25 वर्ष का हो, चाहे वो 55 वर्ष का हो, जिसके अंदर उत्साह है, जिसके अंदर जिज्ञासा है, जिसके अंदर समर्पण है, जिसके अंदर लगन है, जिसके अंदर भाव है, जिसके अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता है, वो युवा है। चाहे वो 15 वर्ष का हो, चाहे वो 25 वर्ष का हो, चाहे वो 60 वर्ष का हो, चाहे वो 92 वर्ष का हो। तो हम सभी युवाओं को ये जिम्मेदारी लेनी होगी, और हम ऐसा आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम सभी ने बाकायदे जो हमें समझाया गया है हमारे प्रशिक्षकों के माध्यम से, उसे हमने सीखा है, उसे हमने समझा है। और जब भी कभी हमें अवसर मिलेगा, इन 25 सेक्टरों में हमें जिस भी किसी सेक्टर में डिप्लॉय किया जाएगा, तो पूरे मनोयोग के साथ, पूरी तत्परता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम अपनी सेवा देंगे। और जब मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो अहरनिश हमारी जुबान पर कविताएं आती रहती हैं। हम रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। जय हो भारत के नए खड़ग, जय करो देश के सेनानी, जय मेरी आग, जय मेरी जोश, जय मेरे अज्ञानी, जय मेरे अज्ञानी। तो हम सभी को अपने इस नए जगत के साथ, इस
मेरा परिसर में गुजरना है और जितना भी कुछ हमसे हो पाएगा वो हम सेवा